हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पोप्लिटियल फोसा। ठीक है, तो ये अनाटमी का सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, अनाटमी का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अनाटमी का लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे कि लेक्चर 19 में हम लोग देखे थे कि ग्लूटियल रीजन। ठीक है, लेक्चर 18 में देखे थे कि मीडियल ऑफ द थाई मसल्स, मतलब कि जो छोटा छोटा ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ठीक है, एक्शन, ये सब हम लोग ये तीन लास्ट वीडियो में देखे थे, 17, 18, 19 वीडियो में। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है लेक्चर 20। ठीक है, क्या है? लेक्चर 20। और ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जो पोप्लिटियल फोसा है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, पहले हम ये समझेंगे कि कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो जो हम लोग नी ज्वाइंट देख रहे हैं ना, ठीक उसके पीछे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो अपना लोअर लिम्ब तो स्टार्ट है, तो आपको पता है कि लोअर लिम्ब में ही रहेगा, लेकिन लोअर लिम्ब में भी कहाँ रहेगा, तो नी ज्वाइंट की जो पीछे जो जगह होता है ना, उसको कहते हैं पोप्लिटियल फोसा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलता है। द पोप्लिटियल फोसा इज अ डायमंड शेप। कैसा शेप है? जैसे आप लोग देखे होंगे हीरे का आकार होता है ना, उस तरीका से शेप होता है। देखिए ऐसे डायमंड शेप का। ठीक है, तो ऐसे ही दिखेगा आपको। ठीक है, और लेइंग बिहाइंड द नी ज्वाइंट, कहाँ पे? अभी मैंने आपको बताया कि नी ज्वाइंट के ठीक पीछे। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्यूमर, देखो ध्यान से समझना, लोअर पार्ट ऑफ फ्यूमर एंड द अपर पार्ट ऑफ टिबिया। इस कहने का मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे समझते हैं। ये देखो, ये क्या है? अपना फ्यूमर है, और ये क्या है? ये टिबिया है। ठीक है, तो ये देखो, इसका लोअर पार्ट और इसका अपर पार्ट, दोनों के बीच में जो पीछे है ना जगह, इस यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये अपना पोप्लिटियल फोसा। ठीक है, तो ये अपना डेफिनेशन ऐसे लिखना। फिर अब उसके बाद आते हैं बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज कैसे? देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सुप्रोलैटरली, सुप्रोमीडियली, इन्फ्रोलैटरली, इन्फ्रोमीडियली। जैसे लिखे हैं वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ना ही कि आपको अपना तरीका से लिख देना है कि सिर्फ लैटरली लिख के छोड़ देना या लैटरल लिख के छोड़ देना, तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो सुप्रोलैटरली लिखना है। अब देखो यार, सुप्रोलैटरली, देखो सुप्रो मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, अप साइड। ठीक है, और लैटरली मतलब लैटरल, मतलब अप साइड और लैटरल, वो बाउंड्री रहेगा उसका। ठीक है, तो सुप्रो लैटरली, देखो एक एक वर्ड तोड़ के समझो। सुप्रो और लैटरली अलग अलग वर्ड है। सुप्रो मतलब सुपर, ऊपर। ठीक है, और लैटरली मतलब लैटरल साइड। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रहा है? बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, बाइसेप्स फीमोरिस से मसल्स जो आ रहे हैं वो सुप्रोलैटरली में आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सुप्रोमीडियली, सेमी टेंडेनस है, सेमी। देखो अब एक हम लोग डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम देखो, समझो। देखो ये बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है, यही डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रा करके आना है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रो लैटरली, इसका मतलब ये जो साइड है अपना वो सुप्रो लैटरली है, ये जो साइड है अपना सुप्रो मीडियली है। ठीक है, और ये जो साइड है अपना इंफ्रो मीडियली है, और ये जो साइड है अपना इंफ्रो लैटरली है। तो ये जो रेड कलर से दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे मसल्स हैं। ठीक है, 4 मसल्स हैं। देखो कैसे डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है बीच में, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये डायमंड शेप। तो सुप्रोलैटरली में देखो बाइसेप्स फेमोरिस मसल्स आ रहे हैं, सुप्रोमीडियली में सेमी टेंडेनस और सेमी मेम्ब्रेनस। ये देखो सेमी मेम्ब्रेनस के ऊपर, ठीक ऊपर एक सेमी टेंडेनस ये है, मसल्स है, जो इसी पे आ रहा है। ठीक है, तो मीडियली साइड है। ध्यान से समझना यार, कोई अकबकाहट की 5 मिनट की वीडियो है, आराम से समझ के जाओ। ठीक है, अब देखो ये जो अपना इन्फ्रोलैटरली में देखते हैं तो इसमें आता है लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस, और इन्फ्रोमीडियली में देखते हैं तो मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनोमियस। क्योंकि जब आप नीचे जाते हो ना, नी ज्वाइंट के नीचे, तो बस गैस्ट्रोनोमियस मसल्स और सोलियस मिलता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोनोमियस मसल्स ही मिल रहा है ना, लैटरल साइड और मीडियल साइड। तो अब देखो यही चीज़ तो अपना देखने को मिला हमको कि सुप्रोलैटर मीडियली में क्या था, सुप्रोलैटरली में क्या था, इन्फ्रोलैटरली में क्या है, एंड इन्फ्रोमीडियली में क्या है। ये अपना बाउंड्री लिख दिए। ठीक है, ये डायग्राम भी ड्रा करके आना आपको एग्जाम में। ठीक है, और ये तो कन्फर्म है कि ये तो इसी पे नंबर मिलेगा आपको। अब देखो रूफ ऑफ पोप्लिटियल फोसा, कोई भी आप हम फोसा पढ़ेंगे ना, तो उसको रूफ और एक फ्लोर जरूर पढ़ेंगे। तो जो इसका रूफ है वो डीप फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया बनाता है, और जो फ्लोर है, फ्लोर कौन सा बना रहा है? देखो ये थोड़ा टफ है। फ्लोर कौन कौन बना रहा है? पोप्लिटियल सर्फेस ऑफ द फ्यूमर। ठीक है, द कैप्सूल ऑफ द नी ज्वाइंट एंड द ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग पोप्लिटियल फैसिया कवरिंग द पोप्लिटियल मसल्स। ये 3 चीज़ मिलकर के फ्लोर बना रहा है। और अपना जो कंटेंट है इसमें, आप देखो कंटेंट कैसे हम लोग समझेंगे कि जो ऐसा हम पहले समझेंगे, जो रेड वाला दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आर्टरी होता है, और जो ब्लू वाला दिख रहा है वो वेन होता है, और जो ये
ये अपना येलो वाला दिख रहा है, ये कौन सा है? तो ये वेन है। अब देखो ध्यान से समझना, जो रेड वाला है वो पोप्लिटियल आर्टरी है, ठीक है। जो ब्लू वाला है वो पोप्लिटियल वेन है, और जो ऊपर से आ रहा है, ठीक है, टीबी, ये जो देखो सियाटिक नर्व क्या होता है ना, सियाटिक नर्व होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है करके, एक टिबियल नर्व में, एक कॉमन पेरोनियल नर्व में। देखो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, वाइवा में, कि सियाटिक नर्व जो है वो कहाँ पे डिवाइड होता है, तो ये पोप्लिटियल फोसा में ही आकर के डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप लोग, और ये देखिए पोप्लिटियल लिम्फ नोड भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप ये कंटेंट में सारे लिखना, ठीक है। तो बस 5 मिनट का वीडियो था यार, इतना शॉर्ट वीडियो कहीं नहीं आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कहीं भी इसमें अगर दिक्कत हो, कहीं भी आपको लगा हो कि कहीं आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट में बताना, मैं आपको उसको ज़रूर उत्तर दूंगा, सॉल्यूशन आंसर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो। अंत तक देखने के लिए थैंक यू।